प्रश्न नंबर 1 में अध्याय 8.1 प्रश्नावली 8.1 अध्याय त्रिकोणमिति विषय गणित में हम लोग पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान हमको ज्ञात करना है। इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमको दिया है, क्या दिया है, cos a बराबर 5/13। cos a बराबर 5/13। चूंकि cos क्या बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो हम जान गए, इसलिए आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर 13 के। आधार बराबर 5 और कर्ण बराबर 13 के। अब हमको आधार और कर्ण पता चल गया, लंब नहीं पता था। और जब लंब नहीं पता था तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना, लंब नहीं पता था, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको पता था, कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान 5, 13 का वर्ग 13 13 19 169, अब 5 का वर्ग 25। 169 में से 25 घटा दिए, हमारे पास कितना बच गया 144। अंडर रूट 144, 144 का वर्गमूल आप देख लीजिए। भाग विधि से एक से एक में गुणा करेंगे, एक का एक कट जाएगा, पूरा जोड़ा उतारेंगे, एक 2 होगा, यानी कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, पूरा नंबर क्या होता है कैंसिल हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा 12 इसका क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है। तो 12 हम इसका वर्गमूल निकाल लिए। अब इससे हमको पता चल गया लंब 12 है। चूंकि tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा 12/5 के। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि cos a बराबर a बटा b तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a बराबर a बटा b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cos a बराबर a बटा b, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, इसलिए आधार बराबर a, कर्ण बराबर b, है ना, एकदम सिंपल सी बात है। अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में a b c, a हमारा न्यून कोण हो गया, b हमारा समकोण हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बचता है वो क्या होता है आधार होता है। इतना हमको पता है। अगर पता है तो हम वैल्यू पुट करते हैं। आधार का मान a हो जाएगा, कर्ण का मान b हो जाएगा,
तो हमको पाइथागोरस फार्मूला पता है। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो त्रिभुज की एक भुजा दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा यदि ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। तो चूंकि या फार्मूला हमको सूत्र हमको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमको फार्मूला पता है, सूत्र। अब हमको ज्ञात क्या करना है भाई? लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। चूंकि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ज्ञात हमको करना है, इसलिए हमको ज्ञात क्या करना? लंब। तो हम लिख सकते हैं लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना था इसलिए हम लिख लिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। अब हमको कर्ण का मान पता है। कर्ण का मान हमको कितना पता है? b, यानी b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब हम इसको इस अंडर रूट में है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख दिए अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? लंब में पुट कर देंगे। तो अगर लंब में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ये हमको लंब पता चल गया, जहां tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा? tan a बराबर लंब हमारे पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारे पास हो जाएगा एक। ये हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, जो आप आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर की तरफ बढ़ा दे रहा हूँ, आसानी से आप इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 हमसे कह रहा है, दिया है क्या दिया है भाई? कॉस ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर 3/5 दिया है। चूंकि ज्ञात है, यानी फार्मूला हमको पता है, चूंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा? 3 और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 5, है ना। अब हम एक त्रिभुज की, अब देखिए आधार और कर्ण हो गया, हमको ज्ञात क्या करना है? साइन स्क्वायर। ठीक है, ज्ञात है, यहीं पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा
कर्ण के, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के। तो अब हमको आधार और कर्ण पता है, लंब नहीं पता है। लंब नहीं पता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं हम। एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको मान लिए ए है, बी है और ये सी है। ए बी सी हो गया। ये हमारा थीटा हो गया, न्यून कोण, और ये हमारा समकोण यानी 90 अंश का कोण हो गया। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, आपको हमेशा याद रखना होगा। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। और जो भुजा बची वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। एकदम आसान सी बात है। अब हमको पता भी है, क्या पता है, हमको पता है कि आधार बराबर कितना है, 3 है, और कर्ण बराबर कितना है, 5 है। कर्ण बराबर कितना है, 5 है। कर्ण बराबर 5 है। कर्ण बराबर 5 है। तो अब हम एक त्रिभुज की संरचना करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ओ सॉरी, त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज में अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात, चूंकि सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। हमको ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो हम आसानी से कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लंब बराबर अंडर रूट। देखिए, लंब स्क्वायर हमको ज्ञात करना था, तो लंब का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट हो गया, और लंब को यहीं पर आने दिए, आधार को इधर लेते आए। तो लिख सकते हैं हम कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मतलब क्या है भाई, कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर। आधार का मतलब कितने का, 3 का स्क्वायर। तो 5 25 और 3 त्रिका 9। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। 16 और 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होगा, 4। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, ये आपको पता। यानी अब हम लोग इस भुजा को, लंब को भी पा गए 4। तो ज्ञात क्या करना था हमको, साइन थीटा। अतः चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इसलिए लंब बराबर अंडर रूट फार्मूला बना लिए, इससे यहां मान निकालिए। अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई, साइन ए होगा ना, साइन थीटा नहीं, साइन ए होगा। साइन ए बराबर हमसे पूछा है, तो साइन ए बराबर लंब हमारे पास कितना है भाई, लंब हमारे पास 4 है, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। लंब 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5। यानी क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4/5 के। एकदम सिंपल सा सवाल है, जो आसानी से आप कर सकते हैं, एकदम आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है
कॉस थीटा बराबर 15/17 के। चूंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, हमको फार्मूला पता है। चूंकि ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा हमको ज्ञात ही करना, साइन थीटा का भी लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण के, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के। इसलिए तुलना कर लेते हैं। आधार बराबर 15 सेमी, सॉरी आधार बराबर 15 और कर्ण बराबर 17। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना हम लोग कर लेते हैं। अब त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है, तो हम एक त्रिभुज की संरचना करते हैं। हमको लंब नहीं पता है, और जब लंब नहीं पता है तो हम त्रिभुज के फार्मूले का त्रिभुज बनाकर उससे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब हमको ये मान लिया हमारा थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 90 अंश होगा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा भुजा। कोण के सामने वाले, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या दिया है, जो तुलना किए हम लोग उसको लिख लेते हैं। हम लोग पाए कि आधार कितना है, 15 है, और पाए कर्ण कितना है, 17 है। ठीक है, तो अब हम लोग इधर चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि ज्ञात है या सूत्र है, ज्ञात है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूंकि हमको ज्ञात है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इसलिए लंब बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से कई बार लगा चुके हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम क्या किए, कर्ण स्क्वायर हमको ज्ञात करना था, लंब स्क्वायर, ओफ यहाँ गलती है, गलती पहले सही करते हैं। इस पे अंडर रूट नहीं रहेगा, चलो इसको मिटा देते हैं, इस पर अंडर रूट नहीं रहेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। कर्ण का मान हमको पता है, कर्ण का मान कितना पता भाई, 17। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। जब 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 17 289 होगा, और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 15 225 होगा। 289 में से 225 घटा लेते हैं, कितना बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 64 के। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 64 के। तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल हमको पता है 8 होता है, 8 और 64, यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अतः 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अतः हमको क्या निकालना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन का मान कितना भाई, लंब का मान कितना निकाल लिए हम लोग, लंबे तो निकाले हैं 8 ना, तो 8 बटा
कण कितना है 17, 8/17 के, ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका मान हो जाता है। इस तरह के सब आपके प्रश्नावली में 4 सवाल थे जो लगातार दिए थे। मैं चारों सवालों को बता दिया हूँ। आप इस वीडियो को अगर एक बार या 2 बार रिवीजन करके देख लेंगे, दोहरा के देख लेंगे, तो आपको इस टाइप के सवाल आसान हो जाएंगे और परीक्षा में इस टाइप के सवाल ही पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर अगली क्लास देखते हैं हम लोग बाद में।